हाय एवरीवन। आज वाली वीडियो में हम लोग एक और ब्यूटीफुल सा आर्टवर्क बनाएंगे एंड इसके अंदर वील बी डूइंग अ लिटिल कोट इन कैलीग्राफी और साथ में फ्लोरल बॉर्डर भी देंगे। बट ऑल्सो वील बी टॉकिंग अबाउट कि what was the last time that I put in a lot of effort on someone or something. सो यस, ऐसा कितनी बार होता है कि हम लोग किसी न किसी चीज़ या किसी इंसान पे इतना एफ़र्ट डाल देते हैं सेल्फलेसली, और फिर वी वेट फॉर रेसिप्रोकेशन एंड एवरीथिंग कि हमें भी सामने से इक्वल एफ़र्ट आए और ये सब। तो उस चक्कर में हम लोग इतना एफ़र्ट डाल देते हैं और फिर जब नहीं आता है हमें रेसिप्रोकेशन तो हम लोग पागल होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कितना ही ज़्यादा। एंड देन दिस लूप कीप्स गोइंग ऑन टिल फॉरएवर अंटिल वी एक्चुअली रियलाइज़ कि ये प्रॉब्लम बाहर से नहीं हमारे अंदर से आ रही है, ये हमें ही ठीक करनी होगी, हमें ही इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हाँ, अभी मैं कुछ स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ कि मैं तो हमेशा से ही ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट हमेशा हर एक इंसान के लिए डालती रहती थी। तो आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी। बचपन तक का तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है क्योंकि आई वॉज इन अ जॉइंट फैमिली और वहाँ तो बस दिन आया, दिन शुरू और दिन ख़त्म हुआ, तो कुछ ऐसा और इतनी माइंडफुलनेस नहीं थी। फिर स्कूल टाइम में भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं, बट फिर स्कूल टाइम में फ्रेंड्स के लिए एक दो पर्टिकुलर फ्रेंड्स थी मेरी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी एंड वो भी मेरी अच्छी फ्रेंड्स थी। बट उनके लिए तो चलो मुझे इक्वल रेसिप्रोकेशन थी तो मैं भी अच्छा एफ़र्ट डालती थी, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दैट। मुझे बहुत मज़ा आता था, वो दोनों मेरे काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स थी। उसके बाद फिर कॉलेज टाइम आया। कॉलेज टाइम वाज ऑल अबाउट अपना लेवल मैच करना विद एवरीवन। अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के बच्चे, अलग अलग तरह के दोस्त। तो जो तो बेचारे मेरे दोस्त बनना चाहते थे मैं उनसे तो भागती रहती थी, और जो मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते थे उन लोग की तरफ मैं हमेशा ये थी कि मैं एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालूं और एकदम ऐसे ना एज पे रहती थी कि हाँ जी इसने कुछ कह दिया तो ये कर दूं। और दिस इज़ नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और समथिंग। मैं लिटरली हर दोस्त, हर जो भी अच्छा इंसान मुझे लगता था मैं उनके लिए एफ़र्ट डालती थी, और कुछ ना कुछ आउट ऑफ द वे जाके कभी किसी के लिए कुछ बना दिया, पेंट कर दिया, और कभी किसी के लिए कुछ खाने का बना के ले गई, किसी के लिए कोई और एफ़र्ट, कुछ बहुत होता है। अभी ये सब गिनने वाली चीज़ें तो नहीं है। तो कॉलेज टाइम भी गया, उसमें यही हुआ कि जिनके पीछे भाग रही थी वो आखिर में वो तो सारे निकल ही गए, और जो बेचारे जो हमेशा थे मेरे साथ वो लोग आज भी हैं और उनकी मैंने उस समय कदर नहीं की, तो फिर भी वो बेचारे रहे मेरे साथ एंड आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। वो बहुत प्यारे लोग हैं और मैं मतलब जब भी लाइफ में उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा साथ रहूँगी। ऐसे ही कॉलेज के बाद ना जैसे ख़त्म हुआ तो आई रिमेंबर अ वुमन, शी वॉज काइंड ऑफ जिम पार्टनर ऑफ माइन एंड बड़ी थी वो मुझसे एज में, शी वॉज समवेयर अराउंड 40। तो वो अच्छी फ्रेंड बन गई थी एंड शी हेल्प्ड मी अ लॉट इन डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेज एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन भी मेरी उनके साथ वर्कआउट करके निकली थी। बट ये था कि मैं अपने लिए बहुत एक्स्ट्रा एफ़र्ट डालती थी। मैं बहुत 2 बारी जिम करती थी और सब बहुत ज़्यादा करती थी, बट आखिर में ये हुआ आई नेवर न्यू उनके अंडर रहती थी मैं हमेशा। एज़ इन अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो मैंने वही करना, अगर उन्होंने घर बुलाया तो मैं भाग गई। और मेरे घर वाले कहते थे तू अपने घर वालों को छोड़ के तू बाहर की तरफ क्यों भागती है। और वो कहीं कहती थी जाने को, चलने को, वो जिम साथ जाने को बोलती तो रोज़ जाना पड़ता था, और वो सब कई बार मेरा मन नहीं करता था, मुझे अकेले स्पेस चाहिए होती थी एंड आई डिड नॉट हैव इनफ बाउंड्रीज़ कि मैं मना कर सकूँ। तो फिर एक टाइम ऐसा आया कुछ महीने बाद जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी निकल गई एंड ग्लो अप हैपेंड एंड एवरीथिंग, और आउट ऑफ नोवेयर हम लोग का कांटेक्ट एकदम ख़त्म होने लगा। और एक दिन मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली पोस्ट पे हर सिस्टर कमेंटेड एंड कुछ ऐसा हुआ कि
she helped you a lot and then you are so thankless and all. Although वर्कआउट तो मैंने किया, बट मैं आज तक जिसने भी पूछा ना कि ट्रांसफॉर्मेशन में, हमेशा उनका नाम लेती हूँ. एंड इफ़ इट्स अबाउट क्रेडिट्स, टेल मी यू वांट क्रेडिट्स, आई विल गिव देम टू यू. इससे ज़्यादा मैं अब क्या करूँ. अब मैं जब से अपनी बाउंड्रीज़ लेने लग गई, मैं अपनी स्पेस मांगने लग गई थी, तो शी सेड कि नहीं, इट्स ओवर एंड ऑल दैट. तो तब मैं बिल्कुल ऐसी थी कि किसी ने कुछ कह दिया तो आई यूज़ टू गेट स्कैर्ड एंड एवरीथिंग. आई क्राइड सो मच दैट आई लॉस्ट अ फ्रेंड. बट ओके, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. फिर इस कुछ ऐसा मेरे मन में उनके लिए आज भी कोई बुरी वो नहीं है, फीलिंग नहीं है. बट आई फील लाइक अगर आपने मेरी हेल्प की थी तो मैं तो आज तक अप्रिशिएट कर रही हूँ. इट्स जस्ट दैट मैंने उस इंस्टाग्राम पोस्ट पे नहीं डाला होगा, यही होगा ना. या इसके अलावा और क्या. अगर मैं आपसे थोड़ा स्पेस मांग रही हूँ कि अगर मैं जिम 1-2 बार अकेले भी जाना चाहती हूँ, व्हाट्स प्रॉब्लम विद दैट. कोई ना, ये तो नॉर्मल होता है ना कि अगर आप किसी को अपने नीचे रखने लग जाओ कि मैं जो कहूँगी वही होगा, वो तो नहीं पॉसिबल ना. फिर ऐसे ही ये चीज़ ख़त्म हुई तो उसके बाद और भी बहुत लोग आए हैं. बट इवेंचुअली ना आई स्टार्टेड रियलाइजिंग माई ओन वैल्यू इस पूरे फेज़ में. तो मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि लोग आएंगे जाएंगे, कहीं तुम्हें अपने से ऊपर समझेंगे, कहीं तुम्हें अपने से नीचे समझेंगे. कहीं ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको मैं तो बहुत अच्छा दोस्त समझती थी, वो मुझे और भी अच्छा समझते थे. बट वो ये है कि एक पॉइंट पे आके वो फ्रेंडशिप्स भी पता नहीं क्यों ख़त्म हो गई. तो ये सब है, टाइम के साथ चलता रहता है, ये सब होता रहता है. सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद लिटरली एवरीवन. एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड और भी थी. सो आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, शी स्टार्टेड हाइडिंग थिंग्स फ्रॉम मी. तो थोड़े टाइम के लिए मैंने बोलना बंद कर दिया था कि वाई आर यू हाइडिंग, आई एम सच अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, बेस्ट फ्रेंड्स थे हम. तो बट उसके बाद फिर एक बार हम मिले भी तो आई ट्राई टू टॉक टू हर, कुछ उसने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया. तो आई वाज लाइक ओके. सो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इज़ नेवर वर्थ इट. आप पहले अपनी वैल्यू करो, अपने लिए एफ़र्ट डालो ना, तो अगला बंदा भी सामने से तुम्हारे लिए एफ़र्ट डालता है. किसी के लिए ज़्यादा करने लग जाओ ना तो इट्स नेवर वर्थ इट, अनलेस द पर्सन इज़ वे टू गुड, लाइक एक्चुअली इनसाइड आउट. तो अब जो लोग हैं मेरे साथ, मेरे को अच्छे ही लोग मिले हैं. एंड देन आई ओनली हैव अ वेरी 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 फ्यू फ्रेंड्स एंड आई ओनली पुट इन एफर्ट्स फॉर ईदर माई फैमिली, क्योंकि फैमिली से तो कोई रेसिप्रोकेशन एक्सपेक्ट नहीं करता है ना. एंड वो फ्रेंड्स भी जो 2-3 मेरे पास हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं. तो इट्स नॉट लाइक दैट वी मीट एवरी डे, वी टॉक एवरी डे और समथिंग. बट जो भी होता है हम लोग आपस में एक दूसरे के लिए उतना ही करते हैं. मुझे ये नहीं होता कि मैंने ज़्यादा कर दिया तो मेरे लिए और करो, नहीं. मुझे ये रहता है कि एटलीस्ट अगर तुम्हें मेरा कुछ किया हुआ अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट इट. एटलीस्ट मुझे बताओ कि तुम्हें वो चीज़ अच्छी लगी, कि तुम मेरी वैल्यू करते हो या कुछ. मेरे लिए तो यही चीज़ बहुत होती है. तो यस, वंस यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, इट्स ऑलवेज़ वर्थ इट. अपने लिए दिन रात एफ़र्ट करो. अब जैसे मैं अपने काम में एफ़र्ट कर रही हूँ तो आई नो इट्स ऑलवेज़ गिविंग मी बैक. मैं पहले मैं इतना एफ़र्ट अपने काम में नहीं डाल रही थी, बट अभी रिसेंटली आई हैव जस्ट स्टार्टेड पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफ़र्ट. हालांकि ऐसे था कि आई वॉज़ वेरी कंसिस्टेंट एंड ऑल, बट अभी तो मैं बहुत ही एफ़र्ट डाल रही हूँ एंड इट्स शोइंग. तो ये होता है कि आप अपने काम में या ऐसी चीज़ों में एफ़र्ट डालो जो आपको रेसिप्रोकेट करती हैं. आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो एंड आप भी ट्राई करना. और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना. बाय.